तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था शब्द शुद्धि प्रारंभ किया था, उसमें 4-5 वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था और उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला वर्गीकरण है इक प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ। लगभग 5 हम लोगों ने देखा था, है ना। 6वें में मैं आ रहा हूँ, इक प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ। अब देखिए, इसको ना थोड़ा समझना होगा हमें, है ना। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब हम किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कैसे होता है वो मैं लिख रहा हूँ, फिर उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यह परिवर्तन कैसे होता है, तो शब्द का प्रथम स्वर और उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है ना, इसको मैं लिख रहा हूं। तो मान लो किसी शब्द का प्रथम स्वर क्या है, अ है या आ है, तो उसके स्थान में क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अ है तो आ हो जाएगा और आ है तो आ ही रहेगा, है ना। यदि प्रथम स्वर ई, दीर्घ ई या ए है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि प्रथम स्वर उ, दीर्घ उ या ओ है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। प्रथम स्वर में ऐसा परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं क्या, एक अच्छा उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ, अर्थ शब्द है और इसमें जब हम क्या जोड़ेंगे, इक प्रत्यय। तो जब भी हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये लास्ट में जो स्वर है वो हट जाता है और उसके जगह में ई जुड़ जाता है, मतलब इक जुड़ जाता है। लास्ट स्वर हटकर इक जुड़ जाता है वहाँ, है ना। तो अर्थ से लास्ट का अ हट जाएगा, उसमें इक जुड़ेगा। लेकिन इस अर्थ शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है, अ है। प्रथम स्वर क्या है, अ है। तो अ होने पर क्या परिवर्तन होता है बोल रहा हूं मैं, आ बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, आ। ठीक है। और जब थ में ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इक। तो क्या बन जाएगा, आर्थिक। तो प्रथम शब्द में इस तरह से क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और देख लेते हैं अ से। और अंचल, अंचल क्षेत्र, किसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अंचल। जब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इक प्रत्यय, है ना। तो अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ का आ हो जाता है तो क्या बनेगा, आंचलिक। क्या बन जाएगा, आंचलिक। ठीक है, और देखते हैं। अब देखते हैं संसार, है ना। या और सरल शब्द ले लेता हूं, वर्ष, वर्ष। अब इस वर्ष में देखिए वर्ष कैसे बना है, व, अ, र, स और अ से बना है ना। तो इसमें प्रथम स्वर क्या है, अ है। इस वर्ष में प्रथम स्वर क्या है, ये है। वह तो स्वर है नहीं, है ना। तो जब इसमें क्या जोड़ूंगा, इक प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये अ जो है आ बन जाएगा और बनेगा क्या, वार्षिक। तो प्रथम स्वर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में ही हो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, परिवर्तन होता है। एक ई से देख लेते हैं, है ना। ई के स्थान पर अ होता है। जैसे देख लेते हैं इच्छा, जब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, इक प्रत्यय, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। हम देख रहे हैं ई के स्थान पर क्या होगा, अ। तो क्या बनेगा, ऐच्छिक, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन होता है। लेकिन इस परिवर्तन को हम ध्यान में नहीं रखते हैं और उसके कारण
हमसे अशुद्ध अशुद्ध शब्द लिखा जाता है ना। तो इसी से संबंधित क्या देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध रूप। कैसे पहचानेंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर देखना है कि कैसा परिवर्तन हो रहा है ना। दो चार उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूं आप लोगों को, फिर मैं लिस्ट भेजूंगा, है ना। अशुद्ध शुद्ध, तो देखिए जैसे देखते हैं एक शब्द क्या है, इसी को संसारिक, संसार से कई लोग क्या बोल देते हैं, संसारिक, जबकि होना चाहिए क्या, सांसारिक, क्योंकि संसार में इक प्रत्यय जोड़ने से स में आ हो जाएगा, स का अ जो है वो आ हो जाएगा, है ना। ऐसे ही और देखते हैं रासायनिक, तो रासायनिक नहीं होगा, वस्तुतः क्या शब्द होता है, रसायन सही है, रासायन नहीं होता, क्या होता है, रसायन सही है, लेकिन जब इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो र का अ जो है वो आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, रासायनिक। ठीक है। ऐसे ही व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होगा, क्या होगा, देखो व्यवहार शब्द से बना है यह, व्यवहार में प्रथम स्वर य में जो अ है वह है, य में जो अ है वही प्रथम स्वर है, तो य में जो अ है वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, क्योंकि अ का क्या होता है, आ हो जाता है। तो व्यवहारिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, व्यावहारिक होगा, है ना। ऐसे ही व्यावसायिक नहीं होगा, क्या होगा, व्यावसायिक होगा, है ना, क्योंकि प्रथम स्वर में परिवर्तन होने से य में जो अ है वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है। तो इन सब को पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी, है ना, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सप्ताह से साप्ताहिक नहीं होगा, स में जो अ है वो आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, साप्ताहिक। ऐसे ही ऐतिहासिक नहीं बनेगा, कई लोग ऐतिहासिक लिखते हैं, है ना, क्या बनेगा, ऐतिहासिक। कारण क्या है, मूल शब्द इतिहास, मूल शब्द क्या है, इतिहास, इसमें जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, हम देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक, है ना। ऐसे ही औद्योगिक, औद्योगिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, औद्योगिक बनता है। कारण क्या है, मूल शब्द क्या है, उद्योग, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, इक प्रत्यय, तो ऊ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, हम देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये अशुद्ध शुद्ध रूप होता है। और भी कई सारे शब्द हैं इसमें, मैं उसका लिस्ट आप लोगों को भेजूंगा। ठीक है। तो चलिए दूसरे में आते हैं फिर, मतलब छठवां, है ना, अब सातवां में आते हैं। तो देखो, जब हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन से संबंधित अशुद्धियां, तो जब हम किसी चीज का क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो अंत में उसके जो दीर्घ मात्रा होती है, उस शब्द के अंत में दीर्घ मात्रा होती है, वह किस में बदल जाती है, ह्रस्व मात्रा में। मतलब बड़ी मात्रा जो है वो छोटी मात्रा में बदल जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे लड़की है, एक शब्द क्या है, लड़की, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लड़कियां।
तो देखिए इस शब्द के अंत में जो बड़ी की मात्रा थी वो छोटी में परिवर्तित हो गया, है ना। तो ऐसे ही होता है। जैसे और देख लेते हैं, बहु, बहु ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब हम क्या लिखें, बहुएं, तो ये ऊ की मात्रा छोटी हो गई। तो जब हम किसी शब्द का क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो उस शब्द के अंत में जो दीर्घ मात्रा है वो ह्रस्व मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जिनको यह जानकारी नहीं होता वो लोग वैसे ही लिखते हैं। कई लोग लड़कियां ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि लड़की ऐसा लिखाता है, उसमें यहाँ बस जोड़ना है, तो लड़कियां, है ना। नारियां कैसा लिख देंगे, नारियां। तो ये सब क्या है, अशुद्ध रूप है ना। तो बहुवचन बनाने बस में ही नहीं, कुछ शब्द जोड़ने पर भी यही परिवर्तन होता है। तो कौन कौन से शब्द जोड़ने पर भी ये परिवर्तन होता है, तो मंडल, परिषद, गण, वृंद, वर, राज, भक्ति, है ना। ये शब्द जोड़ने पर भी जो अंत में स्थित दीर्घ मात्रा है वह क्या हो जाती है, ह्रस्व हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अशुद्ध शुद्ध रूप में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं एक वचन और इधर बहुवचन, है ना, या इन शब्दों को जोड़कर उसमें अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप। ठीक है, जैसे इसी में उसको लिख लेना, जैसे लड़की वाला को भी शामिल कर लेना, लड़की, अशुद्ध रूप क्या होगा, लड़कियां, और शुद्ध रूप लड़कियां, है ना। बहु, बहुएं, शुद्ध रूप क्या होगा, बहुएं। ठीक है, नारी भी लिख लो इसी में, नारी, तो नारियां, शुद्ध रूप क्या होगा, नारियां। स्त्री में भी यही होगा, है ना। तो सब में अब देखते हैं। और एक वचन में हम मंत्री कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, सही रूप है। इसका जब बहुवचन लिखेंगे तो चूंकि मंत्री ऐसा बनता है, तो कई लोग कैसा लिख देंगे, मंत्री मंडल, जबकि होगा क्या, मंत्री मंडल। तो इन शब्दों के जुड़ने पर भी वही स्थिति होती है जो बहुवचन में होता है ना। ऐसे ही मंत्री है तो उससे मंत्री गण, जबकि होगा क्या, मंत्री गण, है ना। मंत्री परिषद में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और लिखते हैं और देखते हैं उदाहरण। मिटाओ इसको, ठीक, इसको मिटाता हूँ मैं, है ना। और भी उदाहरण देखते हैं बाकी का भी। दुरात्मा, तो दुरात्मा गण, यह शुद्ध रूप है, दुरात्म गण, ये शुद्ध रूप है। आ का अ हो जाएगा, आ दीर्घ है, अ ह्रस्व है ना, दुरात्म गण। ठीक, पक्षी, ठीक है, तो पक्षी राज, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, पक्षी राज, ऐसा होगा। ठीक है, योगी, तो योगी वर, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, योगी वर। विद्यार्थी ऐसा लिखाता है, तो विद्यार्थी
गण, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, विद्यार्थी गण, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी उदाहरण हैं जो मैं आपको लिस्ट के रूप में भेजूंगा। ठीक है, इसी में एक चीज और है, उसको मैं बता देता हूं कि जो शब्द मूल रूप में ऋकारांत होते हैं, है ना, ऋकारांत, ऋकारांत मतलब जिनका अंत री से होता है, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मातृ, पितृ, नेत्री, वक्तृ, होतृ, है ना, ये सब ऋकारांत हैं। तो इनका कौन सा रूप हमारे सामने प्रचलित है, माता, पिता, नेता, वक्ता, होता, है ना, ये रूप प्रचलित हैं। तो जब इनमें हम क्या जोड़ते हैं, इन शब्दों को जोड़ते हैं, तो ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं, ऋकारांत रूप में आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, अशुद्ध शुद्ध करके देखते हैं, है ना। जैसे देखते हैं, नेता से ही देखते हैं, है ना, तो नेता गण नहीं होता, क्या होता है, नेतृगण, ये अपने ऋकारांत रूप में आ जाता है। जब गण जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, नेतृगण, है ना। ऐसे ही वक्तागण नहीं होगा, क्या होगा, वक्तृगण। ठीक है, पिता भक्ति, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, पितृ भक्ति, है ना। ठीक, ऐसा कुछ और शब्द भी जुड़ने से ये ऋकारांत अपने मूल रूप में आ जाते हैं। जैसे माताहीन नहीं होता, क्या होता है, मातृहीन। माता भाषा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मातृभाषा, है ना। तो इस तरह से होता है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं हम। अब देखते हैं के योग्य का अर्थ देने के लिए हम दो प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, य प्रत्यय का या अनीय प्रत्यय का, है ना। तो अगला देखते हैं 8वां, या और अनीय प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, या प्रत्यय संबंध, या और अनीय प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, है ना। तो के योग्य का अर्थ देने के लिए हम इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। हमने देखा भी है किसमें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, है ना। जैसे जो देखने योग्य या जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए पाठ्य, यहाँ या प्रत्यय का प्रयोग हो गया, या पठनीय, यहाँ अनीय प्रत्यय का प्रयोग हो गया, है ना। लेकिन कई शब्दों में हम क्या करते हैं, दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कर देते हैं। ऐसी अशुद्धियां हमसे लिखते समय हो जाती है ना। तो देखते हैं उसी को अशुद्ध शुद्ध रूप में। तो अशुद्ध, और इधर क्या देखेंगे, शुद्ध। ठीक है, अशुद्ध रूप में जैसे देखते हैं पूज, मूल शब्द क्या है, इधर लिख देता हूं मैं, पूज, मूल धातु क्या है, पूज, है ना। तो उससे पूज्य होना चाहिए, लेकिन हम दोनों को एक साथ यह प्रत्यय भी जोड़ देते हैं और अनीय प्रत्यय भी, तो क्या कर देते हैं, पूज्यनीय। जबकि होगा क्या, या तो यह प्रत्यय जोड़ो या तो अनीय प्रत्यय जोड़ो, पूज्य या पूजनीय होगा। ऐसे ही मान, तो मान्य, नीय, ऐसा कर देते हैं, मान्यनीय। जबकि होगा क्या, मान्य या माननीय। ठीक है, तो ऐसे और भी शब्द होते हैं।
तो इन 2 उदाहरणों को ध्यान में रखिए अभी, है ना, बाकी तो भेजूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, यहीं देख लेते हैं अगला नियम, है ना, फिर मिटाऊंगा मैं। 9वां नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, मान, वान, वत हो, है ना, और इन तीनों का अर्थ क्या हो, से युक्त, है ना, तो इनमें क्या रहता है, हलंत रहता है, इसको ध्यान में रखना है। यदि हलंत वाले हैं ऐसे तो इसका अर्थ क्या है, से युक्त, इसीलिए इनसे बने जो शब्द हैं उनके अंत में भी क्या होता है, हलंत होता है। अशुद्ध शुद्ध इसमें भी देख लेते हैं, है ना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अशुद्ध शुद्ध, तो पहले देख लेते हैं मान, है ना, तो क्या देखोगे, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान ऐसे नहीं होता, है ना, कैसे होता है, बुद्धिमान ऐसे हलंत वाला होता है। शक्तिमान, बुद्धिमान मतलब बुद्धि से युक्त, शक्तिमान मतलब शक्ति से युक्त, तो शक्तिमान भी कैसे होता है, ऐसा होता है ना। और भी जो भी मान वाला होगा उसमें क्या होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन उस मान का अर्थ क्या आना चाहिए, से युक्त आना चाहिए, है ना। वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा ऐसा, जबकि उसमें रहेगा क्या, हलंत शुद्ध रूप में, है ना। ठीक, और देखते हैं वान से, अब देख लेते हैं अशुद्ध शुद्ध रूप, है ना। वान से तो गुणवान, ऐसा नहीं होता, शुद्ध रूप क्या है, गुणवान, गुण से युक्त, है ना। अच्छा, हाँ, विद्वान ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है विद्वान। विद मतलब जानना, तो ज्ञान से युक्त, है ना। विद्वान मतलब रूपवान, तो कैसा होगा, रूपवान। ऐसे ही धनवान में भी होगा, बलवान में भी होगा, है ना। वत वाला एक देख लेते हैं, तो विधिवत, तो यहाँ विधिवत ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो एक शब्द इसका उल्टा है, विद्यमान, ऐसा नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, विद्यमान। कारण का क्या है, इसका अर्थ से युक्त नहीं आ रहा है। विद्यमान का क्या अर्थ निकलेगा, विद्य से युक्त, विद्या से युक्त होता तो क्या होता, विद्यामान होता, है ना। लेकिन विद्यमान का से युक्त से कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है, विद्य से युक्त, तो विद्य क्या है ना। तो विद्यमान का अर्थ क्या होता है, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, है ना। तो इसीलिए ये वाला सही नहीं है, इसमें ये वाला सही है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या बताया है, से युक्त का अर्थ देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्दों में हलंत ही होता है अंत में, है ना, उनका ज्ञान हमको नहीं होता है, लेकिन उनको हमें एक जगह पढ़ के जाना चाहिए। ये भी बहुत पूछे जाते हैं अंत में हलंत वाले। अशुद्ध शुद्ध रूप में देखते हैं, ये अलग नियम है, जो भी नियम है, कौन सा था, 8वां 9वां जो भी है देख लीजिएगा, है ना। 9वां क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ अशुद्ध रूप और एक तरफ लिख रहा हूँ क्या, शुद्ध रूप। तो जैसे देखते हैं साक्षात, साक्षात ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, साक्षात ऐसे होता है। कैसे जानेंगे, जब हम साक्षात्कार लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, तो साक्षात में तो आधा रहेगा तभी तो ऐसा लिखेंगे ना। ठीक है, ऐसे ही पृथक, तो ऐसा नहीं होता, पृथक कैसे होता, ऐसे। कैसे जानेंगे, पृथक्करण, जब हम पृथक्करण लिखते हैं तो देखिए क क्या रहता है, आधा, आधा रहता है, इसीलिए पृथक में कैसा होगा, आधा। ऐसे ही कई शब्द और हैं, जैसे एक है अर्थात, ऐसा नहीं होता, क्या होता है, अर्थात, पश्चात,
ऐसा नहीं होता, कैसा होता है? पश्चात, संवत, ऐसा नहीं होता, कैसा होता है? संवत, ठीक है। परिषद, ऐसा नहीं होता, कैसा होता है? परिषद, ऐसा होता है, ठीक। तो और भी शब्द हैं ऐसे, एक जगह मैंने उनको इकट्ठा कर दिया है, तो मैं आपको भेजूंगा, देख लेना, है ना। इससे भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है ऐसा प्रश्न, है ना, हलंत वाला, ठीक है। तो चलिए अगले नियम की ओर जाते हैं हम। अब देखो, कुछ लोगों के नाम को हम लोग गलत तरीके से लिखते हैं, और उसका कारण है हमारा ज्ञान, है ना। जैसे देखते हैं, काली कैसे लिखते हैं? ऐसा, काली, माता काली वाला काली, और जब उसमें दास जोड़ेंगे तो कालिदास, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन होता कैसा है? कालिदास, ऐसा होता है, कालिदास, ठीक है। आम जीवन में हम लोग क्या बोलते हैं? कौशल्या बोलते हैं, जबकि होता क्या है? कौशल्या होता है। ऐसे ही अहिल्या बोलते हैं, जबकि होता क्या है? अहल्या होता है, ठीक है। और भी देखते हैं, और भी नाम है ऐसे ही, वाल्मीकि, ऐसा सोचते हैं हम लोग, जबकि होता कैसा है? वाल्मीकि, ठीक है। ऐसे ही शब्द देखते हैं, द्वारिका, द्वारिका बोलते हैं हम लोग, जबकि होता क्या है? द्वारका, ठीक। तो इस तरह की एक अशुद्धियां, है ना, इसको ध्यान में रखना। फिर ऐसे ही एक है, अब क्या है, सब छितरे हुए हैं, है ना। कुछ कुछ को मैं बता देता हूँ, बाकी मैं कुछ ऐसे हैं अशुद्धियाँ जो अलग अलग हैं, उनको किसी वर्ग में हम शामिल नहीं कर सकते। तो ऐसी अशुद्धियों का लिस्ट भी मैं आप लोगों को भेजूंगा, है ना, ठीक। जैसे देखते हैं, तत्व, तत्व ऐसा नहीं लिखा जाता, तत्व ऐसा लिखा जाता है, 3 त होते हैं, है ना। ऐसे ही महत्व ऐसा नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है? महत्व, ऐसा लिखा जाता है, ठीक, ध्यान में रखिएगा इसको। ऐसे ही अब देखते हैं अनुकूल प्रतिकूल वाला। तो कोई भी यदि उपसर्ग हो, उपसर्ग में कभी भी बड़ी मात्रा नहीं होती, उपसर्ग में हमेशा अंत में छोटी मात्रा होती है। जैसे प्रति, अभी, अधि, है ना, सब में क्या है? ई की मात्रा छोटी है, ऊ की मात्रा भी हो तब भी हो छोटी रहती है। उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी रहती है, बड़ी मात्रा नहीं होती, है ना। तो ऐसे ही अनुकूल, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा? अनुकूल। ये जो कुल है ना, वो हमेशा बड़ा रहता है। ये ठंडा ठंडा कूल कूल वाला से ध्यान रख लो, है ना, कूल। ऐसे ही प्रतिकूल, ऐसा नहीं होगा, क्या होता है? प्रतिकूल। यहीं पर एक ठ और ट अंत में, किसी शब्द के अंत में ठ होगा कि ट, ये वाली भी अशुद्धियां होती है, उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे देखते हैं, यथेष्ट नहीं होता, क्या होता है? यथेष्ट, है ना। ऐसे ही अनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? अनिष्ट होता है ना। ऐसे ही अभिष्ट नहीं होता, क्या होता है? अभिष्ट होता है। और भी ऐसे ही हैं। अब कुछ में ठा होता है, जैसे गरिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? गरिष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ठीक है, तो ये वाला एक है, इनको भी आप क्या करना, ध्यान में रखना। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं, तो उनको मैंने क्रम से जहाँ आवश्यकता है वर्गीकरण के लिए उनको एक जगह कर दिया है, तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो ये हो गया क्या हमारा
शब्द शुद्धि, वर्तनी की शुद्धि, है ना। इससे ज़्यादा आप मत पढ़ना, मैं जितना भेजूंगा। खैर आपके पास समय भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है ना उससे ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में पुनः अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।